Good morning, students. Today we will discuss new chapter, that is chemistry in everyday life, and this is the last chapter in your syllabus, means chemistry. So chemistry in everyday life means some materials are used in your daily life like soap, salt, baking soda, washing soda, cement, plaster of Paris, POP, एक्सेट्रा आर यूज्ड। तो इतना सारा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। तो देखते हैं कि ये साल्ट है, वाटर भी है, कुछ एसिड भी है। तो इनका भी अपने आप में केमिस्ट्री होता है, मीन्स द प्रिपरेशन सम प्रॉपर्टी ऑफ दीज ऑल कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे उन्हीं कंपाउंड के बारे में। हो सकता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखे, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिखेंगे। तो सबका यहाँ पे फिलहाल स्टडी करना है जो कुछ चैप्टर में दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर। सो वाटर इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। द फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O. So in the water, the density of water is high at 4 degrees Celsius. This is the important points about water. The density means question asked like कि that the density of water is high at which temperature. So answer will be the density of water is high at 4 degrees Celsius. And the second point is the density of ice is, means why ice is float on water. So the answer is the density of ice is less than water, therefore ice float on water. कि सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मीन्स पहला वाला तो था कि वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा कौन से टेम्परेचर पे होता है, तो आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस और 277 केल्विन। और दूसरा क्वेश्चन है कि आइस जो होता है वाटर में तैरता है, फ्लोट करता है, क्यों? तो उसका आंसर है कि हमारा जो आइस का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से कम होता है। डेंसिटी मतलब पार्टिकल का नंबर वहाँ पे कम हो जाएगा, जिसके वजह से उसका मास कम हो जाएगा। और मास अगर वाटर से कम हो गया मतलब वो ऊपर में फ्लोट करेगा। ठीक है, जैसे ही कम हुआ डेंसिटी तो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद नाउ नेक्स्ट वन इज द हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। मीन्स वाटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मीन्स पढ़ रहे हैं। तो वाटर को देखेंगे, यहाँ पे कुछ हार्ड और सॉफ्ट वाटर का कंसेप्ट दिया हुआ है। तो देखते हैं कि वाटर का जो ये कंसेप्ट आया कैसे आया है। ठीक है, so water is called hard and soft water depending on the present salt, means depending on the amount of salt present and the nature of salt present in it and how much leather is produced in water with soap. That when we use soap in water, then the soap produce leather. So what are the factors which affect the products producing of leather? So here are some important factors which are responsible for the formation of leather. Means any water produce immediately leather, but some water produce leather with difficulty. तो देखेंगे यहाँ पे वाटर का जो ये हमारा कंसेप्ट आया हार्डनेस और सॉफ्ट का, मीन्स हार्ड और सॉफ्ट वाटर। तो वाटर में कुछ साल्ट प्रेजेंट है जिसके वजह से यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट का कंसेप्ट आया है। और एक और दिया गया है कि कोई भी वाटर जो है सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस कर रहा है। कोई देखते हैं कि सोप के साथ लेदर मीन्स झाग बोलेंगे, वहाँ पे थोड़ा लेट में प्रोड्यूस करता है, तो उसका रीज़न क्या होगा। तो देखते हैं व्हाट इज सॉफ्ट वाटर। फर्स्ट पॉइंट इज द सॉफ्ट वाटर। सो वाटर दैट क्विकली फॉर्म ए लॉट ऑफ लेदर विथ सोप इज नोन अ सॉफ्ट वाटर। मीन्स कोई भी ऐसा वाटर लेते हैं, जैसे ही साबुन यूज किए वो तुरंत लेदर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, तब हम लोग उसको नाम दे दिए सॉफ्ट वाटर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ वाटर इज टर्म्ड एज सॉफ्ट वाटर। द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट वाटर्स आर रेन वाटर, डिस्टिल वाटर एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे सॉफ्ट वाटर हैं, यहाँ पे साल्ट प्रेजेंट नहीं होते। वो तो बारिश जैसे होती है, साल्ट नीचे गया, अर्थ से टच किया, अर्थ में कुछ मिनरल्स प्रेजेंट है, तो कुछ मिनरल्स और कुछ एटम्स मिल करके साल्ट बना लिए, उसी साल्ट की वजह से
सरफेस पे जैसे वाटर गया हो, हार्ड वाटर मीन्स सॉफ्ट वाटर नहीं रह पाता, ठीक है। डिस्टिल वाटर जैसे देखते हैं तो डिस्टिल वाटर हमारा प्योर होता है, मीन्स वाटर को लेंगे, हीट करिए, हीट किए, ठीक है। हीट करने के बाद देखते हैं कि वो गैस में कन्वर्ट हुआ, उस गैस को अगर फिर सेकेंड ठंडा करेंगे उसको तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और उसी लिक्विड को जो कि वेपर से कंडेंस होके बना है उसको बोलते हैं डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो रेन वाटर और डिस्टिल वाटर जो है हमारा, ये सॉफ्ट वाटर का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हार्ड वाटर। सो वाटर दैट टेक्स लॉन्ग टाइम टू फॉर्म लेदर विथ सोप एंड वेरी लिटल लेदर इज सीन, ठीक है। कि हमारा जो दूसरा है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में देख रहे हैं कुछ वाटर है हमारे पास जिसमें हम लोग सोप यूज कर रहे हैं, तो या तो झाग वो नहीं दे रहा है, लेदर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या फिर कर भी रहा है तो बहुत लेट से कर रहा है। देन दिस टाइप ऑफ वाटर इज नोन एज हार्ड वाटर। सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट हार्ड वाटर इज द सोप फॉर्म पीपीटी विथ वाटर, मीन्स हार्ड वाटर कि हमारे जो सोप है हार्ड वाटर के साथ पीपीटी फॉर्म करता है, वो झाग जल्दी से वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेदर प्रोड्यूस नहीं करेगा, वहाँ पे पीपीटी फॉर्म करता है, और इसी पीपीटी को यहाँ पे स्कम नाम का एक टर्म दिया गया है, तो स्कम बनता है वहाँ पे। अगला है हमारा काउसेस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखेंगे द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम, मीन्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, either magnesium present or calcium present, either magnesium and calcium both may be present in water. So the causes of hardness is due to the presence of dissolved salt of calcium and magnesium. So here will be dissolved, यहाँ पे डिजॉल्व होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ dissolved salt of magnesium and calcium causes hardness of water. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एक फार्मूला मिस्टेक हो गया है, C17H35 COON, ये वाला एग्जांपल हो गई है, मीन्स फार्मूला यहाँ पे थोड़ा गलत था, COO छूट गया था। तो ये वाला हमारा बनेगा C17H35, मीन्स ये एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड बोलते हैं, COON है, ये हमारा एक सोप का एग्जांपल है। तो जैसे ये प्लस M2 प्लस है, M2 मीन्स डाइवेलेंट मेटल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, हेयर ओनली मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर यूज्ड इन केस ऑफ हार्ड एंड सॉफ्टनेस टर्म ऑफ वाटर। तो M2 प्लस से जैसे रिएक्शन किया सोडियम को वहाँ से हटा देगा और इस तरीके से एक पीपीटी बनाएगा इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे सोडियम हमारा निकल जाएगा और ये प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे C17H35 COO होल ट्वाइस 2 M मीन्स M। तो ये जो हमारा डायरेक्शन दिया है पीपीटी का है, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। तो ये हमारा पीपीटी बना, इसी पीपीटी के वजह से ये हमारा जो सोप है लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, और तब तक नहीं करेगा जब तक कि पूरा हमारा जो सॉल्ट प्रेजेंट है, जो मेटल प्रेजेंट है, ये मेटल यहाँ से पीपीटी के फॉर्म में ना निकल जाए। नेक्स्ट है हियर M2 प्लस मीन्स मैग्नीशियम 2 प्लस और कैल्शियम 2 प्लस मीन्स डाइवेलेंट मेटल मीन्स एल्कलाई अर्थ मेटल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। सो वाटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मीन्स 2 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज टेम्पोररी हार्डनेस, मीन्स अकॉर्डिंग टू हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस हार्ड वाटर एंड परमानेंट हार्ड वाटर। तो देखते हैं यहाँ पे टेम्पररी हार्डनेस जो है, तो टेम्परेरी और परमानेंट दोनों ही हमारे वाटर में साल्ट के प्रेजेंस के वजह से होता है। कुछ साल्ट प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से उसका जो टर्म है सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं, और कुछ साल्ट होते हैं जहाँ पे हार्ड वाटर यूज करते हैं। तो टेम्पररी का यहाँ पे बोला जा रहा है, तो टेम्पररी का मीनिंग है कि कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए था हार्डनेस, और कुछ अगर हम लोग वहाँ पे मेथड अप्लाई कर दिए तो ख़त्म हो जाता है। और परमानेंट मतलब हम लोग कुछ भी कर ले वो इजीली जाने वाला नहीं है, जाएगा तो ज़रूर लेकिन इजीली जाने वाला नहीं है। सो देखते हैं द काउसेस ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट
ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन वाटर। यहाँ पे लिखेंगे दिस इज ड्यू टू द dissolved salt of presence of dissolved salt of presence of dissolved salt of हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन वाटर, कि उस वाटर में हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट था, इसलिए इसको हम लोग बोल दिए, टर्म दिए टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज बाइकार्बोनेट। देखते हैं व्हेन वी हीट वाटर देन वाइट रिंग और वाइट फिल्म डिपोजिटेड इन यूटेंसिल विच आर इनसॉल्युबल कार्बोनेट, कि जैसे हम लोग वाटर को अगर बर्तन में लेके हीट करते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कि वाइट कलर का एक फिल्म बनता है, लेयर बनता है ऊपर में वाटर के। तो वही जो फिल्म है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी होता है, जो कि ऊपर में तैरते रहता है, एक लेयर बना लेता है, और इसी की वजह से हमारे जो सोप है लेदर प्रोड्यूस नहीं कर पाता, मीन्स ये बाइकार्बोनेट की वजह से। तो जैसे ही इसको हीट करेंगे हम लोग तो बाइकार्बोनेट जो है हमारा ये इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है यहाँ से, और रिमेनिंग हमारा H2O बचता है, CO2 आउट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो कार्बोनेट था ये तो पीपीटी बन के नीचे बैठ जाएगा, मीन्स उसको फिल्टर कर देंगे तो हमारा जो लेयर बना था वो निकल जाएगा। लेयर जैसे ही निकला, हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर निकल गया कैल्शियम के साथ, या कैल्शियम को यहाँ से हटा देंगे, तो हमारा जो वाटर है ये हो जाएगा सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो पहले हार्ड था ये, अब सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया बाय बॉइलिंग। ठीक है, तो रिमूविंग द या फिर रिड्यूसिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर बाय एडिंग लाइम वाटर। तो एक तो है बाय एडिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर या रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ वाटर बाय हीटिंग, एंड सेकंड मेथड इज द रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय एडिंग लाइम वाटर, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैल्शियम डाईहाइड्रोक्साइड मीन्स लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करवाए, तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का एक पीपीटी बन गया। ये सिंबल जो है पीपीटी को ही शो करता है, सिंबल लिख दिए तो पीपीटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो लिख भी सकते हो। तो ये पीपीटी बन के अलग हो जाएगा, बाकी जो हमारा वाटर है बच जाएगा। जो हमारा वाटर बचेगा रिमेनिंग वाटर इज नोन एज सॉफ्ट वाटर, मीन्स कन्वर्ट इनटू सॉफ्ट वाटर। पहले हार्ड था, अब सॉफ्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद है परमानेंट हार्डनेस। तो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड क्लोराइड, मीन्स डिसॉल्व्ड सॉल्ट ऑफ क्लोराइड एंड या फिर आर सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टोटल 3 तरीके के साल्ट देखें हम लोग। एक तो कैल्शियम, सब में मेटल कैल्शियम और मैग्नीशियम ही होगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कुछ में हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, जो कि हमारा टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर होगा, टेम्पररी हार्ड वाटर। और कहीं पे देखेंगे क्लोराइड और सल्फेट होगा, मीन्स कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड या फिर सल्फेट हुआ वाटर में, तब हम उसको बोलेंगे परमानेंट वाटर, मीन्स परमानेंट हार्ड वाटर। और इस परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो मिला है हमें, हार्ड वाटर परमानेंट, इसको हम लोग ईजिली जैसे टेम्पररी हार्ड वाटर को रिड्यूस किए थे उसका हार्डनेस, उस तरीके से रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट भी लिखा हुआ है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग और ट्रीटमेंट विथ लाइम वाटर। तो ये था हमारा हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में कुछ पॉइंट। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पोर्टेबल वाटर के बारे में। तो फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि वाटर जो डेंसिटी होता है, मीन्स द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई एट 4 डिग्री सेल्सियस। दूसरा पॉइंट देखे थे कि आइस फ्लोट इन वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द वाटर, मीन्स लिक्विड वाटर। फिर है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस के लिए देखे थे हम लोग टोटल 3 टाइप के साल्ट हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जिसके वजह से वाटर जो है हमारा हार्ड होता है। अगर ये साल्ट प्रेजेंट नहीं है तो सॉफ्ट वाटर होगा। तो ये 3 तरीके में, पहला था हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब भी कैल्शियम और मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर वाटर में प्रेजेंट है, तब हम उसको नाम दे रहे हैं टेम्पररी हार्ड वाटर। और अगर वहीं पे कैल्शियम मीन्स हाइड्रोजन कार्बोनेट को छोड़ करके अगर क्लोराइड या फिर सल्फेट होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का,
तब हम उसको नाम दिए हैं परमानेंट हार्ड वाटर। और देखे थे कि टेम्पररी जो बाइकार्बोनेट था उसको हम लोग बॉईल करके रिड्यूस कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे हार्डनेस को, और लाइम वाटर ऐड करके उसके हार्डनेस को रिमूव कर सकते थे, मतलब कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो है, परमानेंट हार्ड वाटर, इसको हम लोग अगर हार्डनेस को हटाना चाहेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा, जिस तभी हम लोग उसको हटा पाएंगे। अदरवाइज नो एनी चांसेस टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में डिस्कस करेंगे पोर्टेबल वाटर एंड सम अदर टर्म्स। थैंक यू।